मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है शिवली नगर के पास जो आजमी हॉल है, और आज इसी आजमी हॉल के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग यहां पे शामिल हुए थे इस इफ्तार पार्टी में। इसमें सभी धर्म समाज के लोग थे, इसमें उलमा लोग ने भी काफ़ी संख्या में यहाँ पे इस इफ्तार पार्टी में शामिल होकर इस इफ्तार पार्टी की रौनक बढ़ाई। और इस इफ्तार पार्टी के अंदर मुख्य अतिथि के तौर पे जो कांग्रेस पार्टी के जो थाना जिला अध्यक्ष है विक्रांत चौहान साहब, वो भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल थे। इस इफ्तार पार्टी को लेके हमने कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी है उनसे बात की। आइए हम आपको दिखाते हैं उन सभी लोगों ने क्या कहा इस इफ्तार पार्टी को लेके। चौहान साहब, क्या कहना चाहिए? आज यहाँ पे इफ्तार पार्टी का आयोजन रखा गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आप भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, तो क्या कहना चाहोगे इस इफ्तार पार्टी को लेके? यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ कि मैं अध्यक्ष होने के बाद, कोविड था बीच में और करीबन 2 साल कोविड में जाने के बाद पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के इसमें पद पर ग्रहण होने के बाद इफ्तार पार्टी का आयोजन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया है और उसमें शामिल होने का मौका मुझे मिला है इस अवसर पर। तो यहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, ब्लॉक अध्यक्ष है वैशाली भोसले है, हमारे है ना आमिर खान आणि दूसरा जहीर शेख, खुर्शीद, शकीला शेख, शिरीन, और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष यहाँ पे शामिल है राजू शेट्टी, आसिफ खान, और हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष यहाँ पे है नूर खातिब, हमारे शीनू है, अभी सुप्रिया है। हम सभी इकट्ठा होकर इस इफ्तार पार्टी में हम सब आपके साथ यहाँ पे रोज़ा छोड़ने के लिए आए हैं, तो हमें खुशी है। सर, रमज़ान जैसे पवित्र महीने में कुछ लोग जो है देश का वातावरण ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो देश की जो एकता और अखंडता है उसको तोड़ने की मतलब लगातार कोशिशें उनकी तरफ से जारी है, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? हमारे भगवत गीता में लिखा है कि पहले ज़माने से ही राक्षस और देवगण इन दोनों में लड़ाई रहती थी और हमेशा देवों की जीत होती थी। और मैं समझता हूँ रमज़ान में देखिए ये ऐसा है, एक पाक महीना है। आपके धर्म में जैसा हमारे धर्म में श्रावण रहता है वैसा आपका ये पाक महीना है, और मुझे लगता है मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है यहाँ पे। और ऐसे इतना इजी नहीं है ये अमन बिगाड़ना। देखेंगे, कायदा है। चौहान साहब, देखा जा रहा है कि मुमरा शहर को टारगेट किया जा रहा है खास तौर से। पहले भी मुमरा शहर के बारे में बोला गया कि यहाँ के मदरसों में आतंकवाद सिखाया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले फिर मुमरा की जहाँ मस्जिद है कौसा की, वहाँ के उसके सामने हनुमान चालीसा करने की बात आई। तो एक तरह से देखा जाए तो उकसाने की राजनीति जो चल रही है, इसको आप कैसे देखें? शिवाजी महाराज की औलाद है हम। महाराज ने सिखाया हमें जाति धर्म का भेद न करते हुए, अगर मुसलमान भी अपने साथ है तो उसकी रक्षा करना फ़र्ज़ है। कलवा की सीमा पर हम तैनात रहेंगे, फिक्र मत कीजिए। मुमरा हम जब आए हैं तो ऐसे बहुत देखे हमने मुमरा में ये करने वाले, छोड़ दीजिए। जाति धर्म में मैं जानता नहीं, अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। जाति धर्म में मैं जानता हूँ ये आपकी संस्कृति है, ये आपकी संस्कृति है। मस्जिद आपकी संस्कृति है, जैसे हमारी मंदिर है, हर एक की गुरुद्वारा वो संस्कृति है। और उसमें अगर लाउड स्पीकर लगाया जाता है, हमारे मंदिरों में लगाया जाता है, अपना अपना एक नज़रिया है देखने को। सिर्फ साउंड डेसिबल का क्वेश्चन है कि डेसिबल कितना होना चाहिए, वो लीगली है। लेकिन बाकी ऐसे कोई बात पर पाबंदी, जो संस्कृति आज चलते आ रही है इतने सैकड़ों सालों से धर्म के हिसाब से, हमारे ही गांव में पालकी रहती है, हमारे गांव में होली रहती है, गणपति रहते हैं, हम बजाते हैं। आपने कहा कलवा की सरहद पे आप तैनात रहेंगे, आने नहीं देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब तक एक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि कानून तो मौजूद है, कानून ने अब तक ना राज ठाकरे पे एक्शन लिया ना अविनाश यादव पर। क्या है इसकी वजह? क्या? अविनाश यादव मेरा दोस्त है, राज ठाकरे भी मेरे दोस्त है। अभी उनका क्या नज़रिया है मुझे मालूम नहीं। मैंने अविनाश यादव से भी बात की है, पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, और जब तक लॉ ऑर्डर ब्रेक नहीं करते, बराबर है, लॉ ऑर्डर सबसे बड़ी है ना बात, आदमी से लॉ एंड ऑर्डर बड़ी है ना, तो देखा जाएगा। उनको हमने समझाया है, हमने उनको विनती भी की है। मैंने क्या कहा, देखिए हमने कहा कि हम आपके साथ हैं, हम उनके भी साथ हैं, लेकिन वो जानबूझ के आपके खिलाफ आएंगे तो हम आपके साथ हैं, आप जानबूझ के उनके खिलाफ जाओगे तो हम उनके साथ हैं।
सब अपने हैं, लेकिन किसी के धर्म में इंटरफेयर करने को मतलब आपका ये कहना है कि किसी आप का अधर्म के खिलाफ है। हाँ अधर्म किसी के करने हाँ वाले किसी के ये नहीं है। देखिए हमारे महाभारत में श्री कृष्ण धर्म के बाजू से खड़े हुए और कर्ण अधर्म के बाजू से खड़े हुए, दोनों श्रेष्ठ थे। कर्ण और अर्जुन श्रेष्ठ थे, लेकिन कर्ण अधर्म के कौरवों के बाजू से खड़े हो गए, इसलिए कर्ण का पराभव हुआ। तो ऐसे ही है, हम धर्म के बाजू से है। मैडम क्या कहना चाहोगे, इस वक्त महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पे, युवा वर्ग जो है बेरोजगार है, किसान परेशान है, बात होनी चाहिए इन मुद्दों पे, लेकिन बात हो रही है अजान और लाउड स्पीकर को लेके, तो जिसके जरिए मतलब दो समाज के बीच में दूरियां पैदा की जा रही है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? हम ये कहना चाहेंगे कि जो मुद्दे हमें दिख रहे हैं यहाँ पे, जो अभी युवाओं को नौकरी नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, जब हम घर में औरत लोग जब घर में करते हैं, जो खाने का तेल जो अपने कांग्रेस के दौर में जो 100 रुपये में लीटर मिलता था, अब 200-250 लीटर हो गया है। मतलब ये कितनी महंगाई हर चीज़ में, जिस चीज़ को ऊपर फोकस करना चाहिए वो चीज़ तो हो नहीं रही है, डाइवर्ट किया जा रहा है। लेकिन हम सब लोग सतर्क है, समाज के हम लोग सतर्क है, हमें सोचना चाहिए। हम अभी एक आगे सोच रखने वाले सब लोग हैं, और आगे आज की जो पीढ़ी है बहुत सोच समझ के चलती, कुछ चीज़ें हैं जो वो ये नहीं सोचते हैं। तो हमें अपने जैसे लोगों को बोल के 4 लोग हमारे जैसे हमें समाज में तैयार करना है और अमन शांति का माहौल हमें तैयार करना है। ये देखा जाता है कि कांग्रेस की एक परंपरा रही है सब धर्मों को साथ लेकर चलने की, हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं और आज की इफ्तार पार्टी भी इसका सबूत है। इसको कुछ लोग तुष्टिकरण का नाम देते हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सालों साल से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हम लोग देखो, हमारे यहाँ शकीला जी है, सीनू जी है, सीरीन जी है, यहाँ पे हमारे आसिफ भाई है, हमारे सब हमारे पद अमीर जी है जिन्होंने आज ये पार्टी का आयोजन ज़्यादा करे, अमीर जी, खुर्शीद भाई, जहीर जी, ये सब लोग हैं, उनके साथ में हम लोग भी है। हमारे आज हमारे उपाध्यक्ष सुप्रिया ताई यहाँ पे, ये सुलभा ताई यहाँ पे, ये आप सब देख रहे हो, यहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सब एक मिल के यहाँ पे आए हुए हैं, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई आके बदल नहीं सकता है। हम सब एक साथ में ही चलेंगे, और हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, सेक्युलर पार्टी, सब जाति धर्म को लेके हम चल रहे हैं। हमारे संविधान में हमें सिखाया है कि सबको साथ लेके चलना है, और हम वही। आमिर भाई, आज आपने अफ्तार पार्टी का इंतज़ाम किया और बहुत से लोग यहाँ पर आए, क्या कहेंगे? ख़ास करके विक्रांत चौहान साहब भी आए यहाँ पर। ये एक भाईचारे के लिए इससे अच्छी मिसाल और कोई हो नहीं सकती। रमज़ान का पाक महीना है, ख़त्म पे है, और जो माहौल चल रहा है उसके हिसाब से ये भाईचारे की बहुत अच्छी मिसाल गई है, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे भी ऐसी मिसालें जाती रहेगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आगे कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है ये रमज़ान जाने के बाद से? लोकल्स के बीच में जाके काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की परेशानी जो भी है आए हमारे पास। हम आधी रात को, हमारे जैसे ज़हीर शेख है, युवा आफरीन है, खुर्शीद भाई है, मैडम है, जिसको जो भी तकलीफ़ है, आधी रात को हमारा दरवाज़ा खटखटाइए। अभी ये 3 तारीख का जो मुद्दा चल रहा है कि मुमरा में आकर के हम जो है जामा मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा बजाने वाले हैं, जिसको अविनाश यादव ने इतना ट्रोल किया है। खास करके यहाँ की जो प्रशासन है यहाँ का, उनसे क्या अपील करेंगे, और माननीय उद्धव ठाकरे साहब से क्या अपील करेंगे? देखिए, मुझे लॉ एंड ऑर्डर पे अपने से ज़्यादा भरोसा है। मुंबई का आज की तारीख में बहुत समझदार है, वो खुद माहौल नहीं ख़राब होने देंगे। और हमारे जो आदरणीय श्री उद्धव ठाकरे साहब हैं, उनके समझदारी ऐसी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात होगी नहीं। जिस तरह से अभी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी उलमा की, और उसमें उन्होंने कहा कि हम अमन और अमान को कायम रखेंगे, और हम ऐसा सबूत देंगे कि कोई कुछ भी कहे तो हम कोशिश करेंगे कि हम अमन से उसको लेकर चले। लेकिन देख रहे हैं कि दूसरी तरफ से सोशल मीडिया आप देख लीजिए, एक तरह से इसको डर का बताया जा रहा है कि ये डर गए हैं, या दूसरी इस तरह की बातें की जा रही है। 3 तारीख को या 4 तारीख को जो भी उन्होंने वक्त दिया है, अगर इस तरह का कुछ माहौल पैदा होता है तो आपके कार्यकर्ता पूरा मन तरीके से ही या कानूनी तौर पर ही किस तरह इनसे निपटेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं से शांति की अपील करेंगे और पूरा फैसला कानून पे छोड़ेंगे। क्या कहेंगे? आज जिस तरह से आमिर भाई ने इफ्तारी का इंतजाम किया, यहाँ पर लोगों को इफ्तार कराया, भाईचारे की जो है मिसाल कायम की, तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जैसे कि आमिर भाई ने बोला कि हम लोग कोशिश करेंगे, तो आवाम से भी हम लोग यही कोशिश करेंगे कि वो शांति रखें, और अपील करेंगे, और जो भी है कि लॉ एंड ऑर्डर जो भी कहता है उसका हम लोग जो है सम्मान करेंगे।
भाई आज जैसे आमिर भाई ने कहा कि हमने जो ये इफ्तार पार्टी रखी थी ये सिर्फ भाईचारे को देखते हुए रखा है, तो क्या कहेंगे आप, ऐसी इफ्तार पार्टियाँ हर साल लोगों को रखना चाहिए? देखिए, मुमरा के अंदर तो जैसे कांग्रेस पार्टी का हमेशा रहा है कि एक सेकुलर पार्टी हमेशा रही, और गंगा जमनी तहजीब जैसे आपने भी कुछ देर पहले पूछा था, वो परंपरा पे ही चल रही है पार्टी और इंशाल्लाह आगे चलती रहेगी। और अवतार पार्टी का जो यहाँ पर आज यहाँ पर एहतमाम किया गया था, हमारे सदर जनाब विक्रांत चौहान साहब, हमारी महिला अध्यक्षा सुश्री वैशाली मैडम जी हैं, और हमारे आमिर साहब हैं, ज़हीर भाई हैं, अफरीन मैडम है, शीनू मैडम है, ये सबके मिलजुल के हम लोगों ने इस प्रोग्राम को कामयाब करने की पूरी कोशिश की है। और आप लोगों की शिरकत इसमें रही है, तो अभी आप लोगों ने देखा ही है कि प्रोग्राम कैसा रहा है। और कांग्रेस पार्टी का यही सिद्धांत ही रहा है कि सबको, सब जात धर्म को पीछे रख करके एक हो करके एक हिंदुस्तानी हो गए। मैडम, आमिर भाई के आज के इफ्तार पार्टी को लेकर के 2 शब्द आप क्या कहना चाहेंगे? वो 2 शब्द बहुत अजीम है, जो रमज़ान की बरकत से आमिर भाई का जो अरेंजमेंट था, पहले मैं उनको बहुत फेलिसिटेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि काबिल तारीफ़ था, इतनी कम टाइम में उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट रखा है। आप देख सकते हो कितनी तादाद में लोग आए थे, और रमज़ान के मुबारक महीने की ये तासीर होती है कि वो जो दस्तरखान होता है उसकी रौनक ही अलग होती है, जहाँ पर हर धर्म जाति के जातिवाद नहीं होते हुए सब एक समान बैठकर वहाँ पर रोज़ा खोलते हैं, जो अन्न का दाना पेट के अंदर डालते हैं। इसे हम सब यूनाइट होकर दिखाया जाता है कि भारत में ये रमज़ान महीना इतना पाक है, बनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, जो हम मुस्लिम्स इस्लाम की लॉ के हिसाब से जो हमारा रमज़ान फास्ट आता है, इसमें हर किस्म के बुराई अच्छाई, जो भी लोगों के दिल में बुराई होती है, तकलीफ़ होती है, सब ढाक कर लोगों में एक अवेयरनेस दी जाती है कि हम, इस्लाम एक बहुत पाक रिलीजन है। ये सिखाता है हमें कि लोगों को एक प्यार से जातिवाद ना करते हुए लोगों को एक रखा गया है, गरीबों की मदद किया गई है, और अमीरों के साथ कैसे रहना है, गरीबों के साथ कैसे रहना है, ये ट्रीट किया गया है। और मैं आमिर भाई को बहुत फेलिसिटेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने कम टाइम में इतना अरेंजमेंट किया है। वैशाली मैडम है यहाँ पर, काफ़ी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ विक्रांत चौहान सर के मार्गदर्शन भी वो आकर जा चुके हैं यहाँ पर। बाकी आप सब नेताओं को देख सकते हैं यहाँ पर आके गए।